नमस्ते दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो एग्जाम 2018 की बात करेंगे, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसका री एग्जाम होने वाला है। अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसका री एग्जाम क्यों होने वाला है, यानी जो 2018 की एग्जाम हुई थी वो रद्द क्यों हुआ था। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, यानी ये बहुत ज़्यादा चला था। इसके थ्रू ज़्यादा लोग जॉब पा गए थे और उसमें जो 5% थे ईमानदार स्टूडेंट, उनका भी इसमें नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, ये गवर्नमेंट ने माना है, इसीलिए इसको रद्द किया और फिर री एग्जाम का डेट बताने वाला है। मतलब इसका जो री एग्जाम डेट होगा वो बहुत जल्द ही घोषित होगा। इसमें जो गलत तरीके से जा पा गए थे उनका तो समझिए बेड़ा पार हो गया, यानी नरक की जिंदगी। जितना वो लोग ये दिए थे, आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि जब सरकारी नौकरी लगती है तो उनकी शादी की बात चलने लगती है। शादी की जब बात चलती है तो उसमें इन लोगों का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। ठीक, डिमांड इसलिए हो जाता है कि वो इसको जो गलत तरीके से नौकरी पाते हैं वो फेसबुक व्हाट्सअप से इतना वायरल करते हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर को, यानी अपनी खुशखबरी को, कि वो बहुत ज़्यादा तक लोगों के पास पहुँच जाता है। उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो भी शेयर करते रहते हैं कि हमारा ये भतीजा, हमारा भाई, ये लोग हैं कि नौकरी पाया है, यानी वीडियो बन गया है। तो इस तरह से उनका इतना व्यापक प्रचार कर दिया जाता है कि उनके दहेज की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जितना वो लोग दिए रहते हैं, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कितना दिए थे, जितना दिए रहते हैं उतना जब तक उनको मिल नहीं जाता है तब तक शादी तय नहीं होती है। यानी उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, उससे ज़्यादा ही मांगने लगते हैं। इसमें क्या हुआ, खुश तो बहुत थे, दहेज भी मांगने लगे। इसमें कुछ लोगों की शादी तो हो गई अच्छी खासी, जितना दिए थे उतना मिला। कुछ लोगों को कम मिला तो भी कर लिए। कुछ लोग तो इतना डिमांड करने लगे कि हमको इससे ज़्यादा चाहिए, और वो देखने लगे कि उससे ज़्यादा देने वाला कौन है। इस तरह से करते करते शादी तो किसी तरह तय हो गई। जब तय हो गई तो अब तक ये एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, रद्द किया। रद्द किया तो उनकी शादी तो टूट गई। ठीक, टेंशन के मारे सारे बाल झड़ गए उनके। और जिनकी शादी हुई थी, हो गई थी, उनकी शादी एक समझौता बन के रह गया। जिंदगी भर उनके जो जीवन की है लड़ाई वो जारी है। भाई विश्वास की बात होती है, और उसमें तो लड़की को धोखा मिला कि बताया गया कि वीडियो बना है। ठीक है, तो अच्छी खासी कोई भी चाहेगा कि हमारे ज़िंदगी में जो हमारा पार्टनर हो वो हमको हर तरह से सुख दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक, अब इसी पे हम बात करेंगे, और आगे भी जैसे गूगल सर्च से क्या क्या लोग पूछे हैं, क्या जानने की कोशिश की है, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें पोस्ट की कैटेगरी कितनी थी। तो इसकी जो कैटेगरी थी वो 3 थी। ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, यानी 3 कैटेगरी इसके थे। और तीनों के जो पोस्ट थे देख लीजिए, 1527, 362 और 64। कुल पद कितने हो गए थे, 1953 पोस्ट थे। और ग्रेड पे जो इनका था वो 2000 था। ठीक है, ये अच्छी खासी जो पोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं को गांव के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, यानी आम आदमी होते हैं, उन तक इन योजनाओं को सशर्त रूप से पहुंचाना होता है। तो जब ये योजनाओं को जनता के पास पहुंचाते हैं तो जनता बहुत खुश होती है। जाहिर सी बात है, खुश होगी। जब किसी योजना से किसी को लाभ होता है तो हमेशा क्या करता है, वो उसको याद रखता है। कहने का मतलब कि ये जो है, जो बने हैं या चाहे जो होंगे, वो क्या हो गए, वो तो नौकरी कर रहे हैं सरकार की। ठीक है, लेकिन जनता, आम जनता के नज़र में क्या हो गए, वो देवता बन गए। ये लोग जब ये संपर्क में रहते हैं, गांव के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो योजनाओं को प्राप्त किए रहते हैं, वो इनको रिश्तेदारों से भी बढ़कर मानते हैं। यानी इसमें जो है रेस्पेक्ट बहुत मिलता है। ठीक, यानी सरकार की नौकरी करते हुए भी आप जनता की सेवा भी कर रहे हो। इस तरह से ये क्या है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है। अदर की तरफ ग्रेड पे ना समझिए कि 2000 का ग्रेड है, तो उसमें भी क्या है, बहुत बढ़िया ये जॉब है। अगर आप कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ये भी बहुत मिलता रहता है। जो होंगे, अभी तो ईमानदारी से लोग तैयारी कर रहे हैं, सोचते होंगे कि ईमानदारी से हम नौकरी पालेंगे। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो सुविधा शुल्क लेना शुरू कर देंगे। आए दिन आप देखते होंगे फेसबुक पे वीडियो अपलोड होता है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है कि पकड़े गए हैं। और कभी कभार क्या होता है, इन लोगों से जनता जो होती है वो पूछती है उन अधिकारियों से, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, उनसे जनता क्वेश्चन करती है जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये नौकरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर आप इसमें हैं,
इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस मौका को आप जाने न दीजिए। अभी बताएंगे कि इसमें कंपटीशन कितना है, कितना क्या है, ठीक है। इनका जो मेन काम है यही है कि योजनाओं को चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य की वो जनता तक पहुँचाएँ, ठीक है। उससे जनता में खुशी होती है कि चलो कम से कम ये रखा गया है। कहने का मतलब कि ये केंद्र या कहिए राज्य सरकार और जनता के बीच के ये मीडिएटर हैं, ठीक है, योजनाएं पहुंचाने के माध्यमिक हैं। अब यहाँ देखिए, जब ये फॉर्म आया था 2018 में, तो इसकी जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि थी वो 30 मई 2018 को थी, और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो थी वो 29/6/2018 की थी, ठीक है। ये तो हो गए ये आवेदन की। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है, हिंदी परिज्ञान और पत्र लेखन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 100 अंक के। वैसे ही रीजनिंग के हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। वैसे सामान्य जानकारी 50 अंक प्रश्न है 100 अंक के, यानी कुल प्रश्न 150 है और कुल अंक कितना है 300 है। और इनका जो अवधि है वो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग मालूम होगा कितने घंटे का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया। इसमें निगेटिव मार्किंग था, जबरदस्त है 1/2 का। कहने का मतलब जब 2 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो एक सही क्वेश्चन नंबर कट जाएगा, यानी सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। तो इस तरह आपको ये जब करना होगा तो बहुत केयरफुली करना होगा। कहने का मतलब कि इसमें जो हिंदी, अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम देने लोग गए थे, ठीक, तो वो लोग देख के समझ गए होंगे कि हिंदी परिज्ञान और पत्र लेखन का किस तरह क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब कि हिंदी में आप पूरे में पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान पूछा जाता है। वैसे ही रीजनिंग है। अब देखिए 2018 में जो रीजनिंग पूछा गया था, ठीक है, उसमें बहुत टफ था, यानी उलझाने वाले प्रश्न थे, करने में हालत खराब हो गया था, बहुत टफ लेवल का पूछा गया था। और हिंदी 2018 में जब पूछा गया था वो बहुत आसान पूछा गया था, यानी 50 में 49, 48, 47 ऐसे कुछ किए थे, ठीक है। कट पीट के ज़्यादा तो मैक्सिमम लड़कों का 92, ठीक है, 100 नंबर है ना, तो इसमें 92+2 किए थे, यानी बहुत आसानी से इसमें प्राप्त कर लिए थे। रीजनिंग में थोड़ी हालत खराब हुई थी। और जीएस जो होता है जीके सामान्य जानकारी, तो ये इसका कोई तो लेवल है नहीं, यानी ये हमेशा क्या करता है, टफ क्वेश्चन ही पूछता है। फॉरेस्ट गार्ड का जो भी एग्जाम देने गया होगा या दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसके जो बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें देखिए सामान्य जानकारी के जो क्वेश्चन है बहुत कठिन पूछे गए हैं, यानी 60 क्वेश्चन था, 60 में अगर 30 जो कर ले गया 35 हजार, तो समझिए अपने को बहुत ही धुरंधर समझता होगा। आ रहा समझ में? देखिए हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का क्यों देखना जरूरी है जो क्वेश्चन पेपर है, तो हम बता देना चाहते हैं कि इन सब के जो इस समय 2022 में जो एग्जाम करा रहा है या 21 में जो कराया है, ठीक, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम हुआ था तो उसमें हिंदी के 2 क्वेश्चन थे, वो लेखपाल का 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रख दिया था। आ रहा समझ? एक विवाह वाला था कि कौन सा पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा, वो था एक, और उसी में। और अगर हम चलते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग जानते हैं मैथ के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे फॉरेस्ट गार्ड में, तो उसमें जो डीआई से संबंधित क्वेश्चन था तालिका वाला, तो वो जो दिया होगा सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम, तो उसका सेम टू सेम वही क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया था। फर्क इतना था कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर था उसमें 3 नंबर पूछा गया था, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में जो पूछा गया था 5 क्वेश्चन पूछा गया था। सारा समझ में? क्वेश्चन वही था, केवल जो तालिका था, तालिका में जो डिजिट था वही चेंज किया गया था, नहीं तो उससे बनने वाले जो 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4-5 बनने वाले थे, सेम टू सेम फॉरेस्ट गार्ड में रख दिए गए थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनसे कुछ नहीं कुछ क्वेश्चन को जरूर पिक करता है, यानी 20 से 25% क्वेश्चन रख दे रहा है। बनाएगा कहाँ से? ऐसे ही पीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो पीईटी में भी जो पिछले एग्जाम कराए हैं यूपीएससी के द्वारा कराए गए हैं, उनको भी क्या करेंगे आप देख के जाएंगे, क्योंकि रिपीट जरूर करेगा। हमने पूरे पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम देने जाते हैं। तो जब देने जाते हैं तो यही सब चीज़ें देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एनएम का है और सब भी एग्जाम हुए थे, वो क्वेश्चन रिपीट हुए थे ज़्यादा हिंदी में, और जीएस का रिपीट नहीं होता है। आ रहा समझ में? जीएस का रिपीट नहीं होता है तो जो रीजनिंग के होंगे और हिंदी के ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब देखिए क्या है, अगर हम इस पर अगर चलते हैं जैसे जीके जीएस ओएस का, तो इसमें एक पोर्शन आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो है करेंट अफेयर। आ रहा सुनिए, तो करेंट अफेयर लेटेस्ट के जिस महीने में एग्जाम पढ़ रहा है वहाँ तक 4 महीने का आप विधिवत तैयारी कर लीजिएगा। विधिवत पढ़ लेंगे तो उसी से आपको पूरा मिल जाएगा। ये हुआ सिलेबस के बारे में, ठीक है। हम क्या बताएंगे, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन अगले एग्जाम में रिपीट जरूर होता है, तो यहाँ से आप देख लोगे।
अब देखते हैं कि गूगल पे जो लोगों द्वारा सर्च किया गया पॉइंट है वो क्या क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए इसमें पहला है, क्या फॉर्म भरने वाले सभी एग्जाम दे पाएंगे? तो हाँ, सब कोई दे पाएगा। जब एग्जाम हुआ था उसमें कुछ लोग की तैयारी नहीं हुई थी, ठीक, तो वो नहीं दे पाए थे, या पेपर खराब हो गया था, या वो मार्कशीट भरने में गड़बड़ी हो गई थी, या किसी तरह कुछ कोई भी रीजन हुआ होगा और एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, तो सारे लोग इसमें एग्जाम दे पाएंगे, यानी एग्जाम देने जो हैं, चाहे उस समय दिए थे या नहीं दिए थे। आ रहा समझ में? चलिए सेकंड है, क्या वीडियो में नए बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं। ये एकदम फायदेमंद वाली चीज़ है कि जो उस समय भरे थे फॉर्म वही लोग एग्जाम में बैठेंगे। आ रहा समझ में? जब एग्जाम में बैठेंगे तो कंपटीशन क्या होगा? कम होगा। जब नए बच्चे भरेंगे ही नहीं, पुराने ही बच्चे रहेंगे, तो उसमें जो बच्चे हैं वो आधे से अधिक, कहने का मतलब कि उपस्थिति उनका जो होगा वो 50% के आसपास, यानी 50 से 60%, ठीक है, उपस्थिति इसकी रहेगी। इसका रीजन है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में होगा तो 39%, ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही इसमें होगा, क्योंकि इसमें जो भी पोस्ट हैं अच्छी पोस्टें हैं, तो अगर कहीं वो जॉब कर रहे होंगे या सेलेक्ट हो गए होंगे तो वो इसमें ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस लेवल की वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में? क्योंकि एग्जाम में जो लग जाते हैं उनकी तैयारी बहुत कम होती है। जितनी भी पुरानी एग्जामें होंगी उसमें कंपटीशन कम होता जाता है। रीज़न ये होता है कि उसमें जो कंपटीशन बढ़ाने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होते हैं। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप इसमें अगर नए बच्चे हैं तो फॉर्म नहीं भरेंगे, पुराने ही बच्चे रहेंगे, तो इससे आप सिक्योर हो गए। ठीक है, अब देखिए करें क्या रीजनिंग और हिंदी पहले की प्रश्न पूछेगा, मतलब पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस तरह का हिंदी और रीजनिंग पूछा तो वैसा पूछेगा कि नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है। आ रहा समझे? जिस तरह से अभी फॉरेस्ट गार्ड में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। और हिंदी का आसानी पूछे जाते हैं हमेशा। आसानी इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि 1/2 है। आ रहा समझ में? थोड़ा भी गड़बड़ी हुई, गलत होगा तो सीधे चला जाएगा। ठीक, ये हो गया। कहने का मतलब रीजनिंग जो होगा वो पेपर बनाने वाले के ऊपर है कि कैसा बनाएगा। वैसा नहीं बनाएगा, कहें कि उस समय जो एजेंसी थी एग्जाम कराने वाली वो दूसरी थी, अब दूसरी हो गई है। ठीक, अब कह रहा है एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एग्जाम ऑफलाइन उस समय भी था, इस समय भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, कंपटीशन कम होने की संभावना, अभी बताएं, कंपटीशन होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लड़के क्या है, दूसरे एरिया में सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, कई रीजन है। तो ये हो गया। अब एग्जाम कब तक हो सकता है? तो एग्जाम इसका जो होगा हमारे देश में दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में, यानी अगले साल के शुरुआत में एग्जाम होने की संभावना है। अगर जो लोग कह रहे हैं पीईटी एग्जाम के बाद एग्जाम इसका कराया जाएगा तो गलत कह रहे हैं। क्यों? मेरे पास वो प्रूफ है कि क्या रीजन होगा कि इसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में या इस साल के लास्ट में होगा। तो अभी सिलेबस आया है एग्जाम टेक्निकल का, 2016 टेक्निकल यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी, तो उसका नवंबर चाहे दिसंबर में एग्जाम होगा। सिलेबस जब जिसका आ जाता है उसी का एग्जाम होता है। आ रहा समझ में? तो टेक्निकल का एग्जाम हो जाएगा पीईटी, उसके बाद टेक्निकल, उसके बाद इसका एग्जाम होगा। ठीक, तो इस तरह से हो गया एग्जाम आपका इस साल के लास्ट में और अगले साल की शुरुआत में होगा। इससे आपके पास व्यापक समय मिल गया है तैयारी करने के लिए, तो जोर शोर से लग जाइए, ये चांस मत खोने दीजिए। ये बहुत ही आप लोग के अच्छा चांस है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन इसमें पक्का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, सिलेक्शन के लिए कहाँ कहाँ से पढ़े। तो जैसे बड़े यूट्यूबर जो हैं वो आप लोग को बता रहे होंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, और वो लोग ज़्यादा प्रोवाइड भी मटेरियल कराते हैं तो उन लोगों से भी पढ़ सकते हैं। आ रहा समझ में? कोई ज़्यादा इसका टफ नहीं होता है, रीजनिंग सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन प्राप्त हो गई हैं। अब जैसे छोटे यूट्यूबर हैं हम लोग के जैसे, तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मोनेटाइज होगा, तो हम लोग भी उसी तरह की सुविधाएँ आपको देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, क्या पहले की तरह एग्जाम सेंटर से सेटिंग हो सकती है? अगर ऐसा होगा तो एग्जाम फिर रद्द हो सकती है या नहीं? तो हम बता दे रहे हैं, हर एग्जाम में सेटिंग करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग करने वाले हैं, ठीक है, या होते थे, वो सब अब कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा उनका बहुत डूब चुका है, पहले वाले एग्जाम में वो लोग दे चुके थे। तो अब उनके खानदान में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये सब करने की ज़रूरत करेगा, क्योंकि उनका डीएनए ही चेंज हो गया होगा। पैसा जब डूब जाता है उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब जो एग्जाम में ये सुविधा शुल्क देने वाले लोग थे, ठीक है, वो सबक सीख लिए होंगे और इस एग्जाम में वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं उठाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो एकदम प्योरिटी के साथ होगा शुद्ध। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर दीजिए।
इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, बेईमानी हो चुकी है। जो ऐसा है कि अगर नए लड़के होते तो ट्राई जरूर करेंगे कि सुविधा उविधा दे होके भ्रष्टाचार टाइप का ज़्यादा होने का चांस था, लेकिन इसमें नहीं होगा, पुरानी भर्ती है। ठीक है, अब देखिए जब ये सब हो जाएगा तो ईमानदार और सीरियस छात्रों का क्या होगा, फायदा होगा। कंपटीशन वाले जो होंगे, जो ईमानदार होंगे, उनको इसमें फायदा होने वाला है। हमेशा इतिहास गवाह है कि जब री एग्जाम हुआ है तो उसमें हमेशा मेधावी और ईमानदार जो होते हैं छात्र, उनको लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पे जो भी बात हुई है वो पूरी तरह से अपने मत के अनुसार रखा है। केवल एक चीज़ नहीं रखा है कि जो री एग्जाम हो रहा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अनुसार हो रहा है कि वो पाया कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए इसका री एग्जाम कराया जा रहा है। और इसमें जो भी मेधावी छात्र होंगे वो इस मौका को गंवाएं नहीं, पूरी तैयारी करें, लगे रहें। इसमें यह है कि अगर उस समय के जो कंपटीशन कम होने का मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें लड़के जो हुए थे इनवालिड, मतलब अपने सुविधा दे के हुए थे, वो तो इसमें कंपटीशन से बाहर हो गए होंगे, क्योंकि वो 2 साल तो पढ़े नहीं, इस समय तक वो पढ़े नहीं, सारा समझ में कि हमारा हो गया है ये, तो उनका तो इस तैयारी से छूट गया होगा नाता। जो ईमानदार है वो भी लगे हैं, उन्हीं का इसमें ज़्यादा चांस होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको जितना बताएं हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर, हाँ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।